लोकोमोशन किसमें काम लेती है? लोकोमोशन में एंकरिंग विद साइड बाय ब्रेन वाले एंटीरियर सेरेब्रल एरिया जो है ये प्रोस्टोमियम है, ये एंटीरियर सेगमेंट प्रोप एंड डिफरेंट सेक्शन को यहाँ पे अच्छी तरह बताया है और साथ मसल्स के बारे में। और उसके नीचे डीप जाके ये सीटा सैग है और सीटा फोल्डिंग सेल्स है जो कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो फाइलम सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फाइलम सीरीज स्टार्ट की है, सो बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और आज जो हमारा फाइलम है वो एनिलीडा। चलिए शुरू करते हैं। तो एनिलीडा फाइलम कहाँ से ड्राइव किया गया है? ये लैटिन वर्ड है जो कि एनिलस है और इसका मतलब होता है रिलिटर्ड। सो इनकी बॉडी में आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, तभी हम इन्हें एनिलीडा कहते हैं। और फाइलम एनिलीडा किन्होंने प्रपोज किया, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की, तो ये साइंटिस्ट थे फ्रेंच नेचुरलिस्ट जीन बैप्टिस्ट लेमॉन। सो इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की और इन पूरे के पूरे फाइलम और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताया। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें फर्स्ट जो लाइन हो गया, एनिलिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड। एनिलिड्स को आमतौर पर सेगमेंटेड मतलब टुकड़ों वाले या टुकड़ों में तकसीम वर्म्स कहा जाता है। इससे पीछे जो हमने फाइलम्स पढ़े थे उनके वर्म्स के बॉडी में सेगमेंट नहीं बने थे, वो इंटरग्रेट्स की बॉडी सेक्शन में डिवाइड सेगमेंट में डिवाइड नहीं थे। सो ये फर्स्ट सीरीज है जिसमें सेगमेंट है और उसी निस्बत इसका नाम पड़ा है एनिलीडा लिटरल हैबिटेट। चलिए मरीन वाटर में भी होते हैं जैसे नेविस, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बॉडी में ये सेगमेंट्स हैं, इसी वजह से इन्हें एनिलिड्स कहा जाता है। जैसे लीच, ये इसकी बॉडी में भी आपको सेगमेंट्स भी नजर आएंगे। और लास्ट में डैम्सोइड में भी, और इसी तरह पैरा एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ऐसे पैरा जो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं जैसे ये लीच। So leech is an ectoparasite also. Leech is living fresh waters also. Body structure. So body structure में पहली बात आती है कि segmented है body. Segmented में मेटामेरिक segmentation होती है। मेटामेरिक segmentation क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So body is divided into separate parts by cross-walled and separate. तो सेगमेंटेड बॉडी है और इनके जिस्म आप देख सकते हैं क्रॉस वॉल से डिवाइड है टू मैरी सेगमेंट, तभी हम इन्हें एनालिट कहते हैं। नेक्स्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन सेपरेटेड एक्सट्रीम न्यूरल एलिमेंट्स। तो ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इससे मुराद ये होता है कि इनके जो जिस्म है, इनकी जो बॉडी है, उसके जो सेगमेंट्स हैं उनका अपना अपना सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी और न्यूरल एलिमेंट्स का सिस्टम है। नेक्स्ट सिमेट्री, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर आप इसको लेटरी कट करेंगे तो दो मिरर इमेज में कहेंगे कट हो जाए। बॉडी लेयर्स टेट्रोब्लास्टिक 3 बॉडी लेयर्स हैं, प्रोटोस्टोम्स हैं इनमें, सिलोमेट है, इनमें कहेंगे आप जू कैविटी मौजूद है एंड ए सेलुलर क्यूटिकल कवरिंग। और इनकी जो क्यूटिकल है उसकी इनकी बॉडी पे क्यूटिकल की कवरिंग भी। ये सेलुलर नहीं तो क्यूटिकल इज नॉट मेक अप ऑफ सेलुलर, हमें पता क्यूटिकल लिक्विड बायोमोलिक्यूल की लेयर है जो इनकी बॉडी में मौजूद होती है, इन्हें डिहाइड्रेशन से बचाती है। प्रोटोस्टोम मतलब इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड है एट द विजुअल मैस और फुट 3 रीजन्स में, जैसे हमने प्रीवियस फाइलम में पढ़ा था। नेक्स्ट इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है सेटे कहते हैं, सीटे। ये टाइटेनियस ब्रिस्टल्स होती है, एप्सन एंड लीचेस। लीचेस में नहीं होती लेकिन बाकी में ये चीज़ होती है। आसान अल्फाज में लेग लाइक स्ट्रक्चर। लोकोमोशन किस में काम लेती है? लोकोमोशन में एंकरिंग विद बोन्स एंड सेंसिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, अपने बॉडी को एंकर्स करने के लिए, जकड़ने के लिए किसी सर्विस के साथ, और लोकोमोशन करने के लिए सीटी जो है ये स्ट्रक्चर हेल्प आउट करती है। सो नेक्स्ट जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम है एनालिडा के। सबसे फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है और ये 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड है।
जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए, जो ट्यूब लाइक लिस्टिंग पार्ट्स में डिवाइड है। एक्सट्रीडी सिस्टम, मेटा नेफ्रीडिया और एक्सट्रीडी सिस्टम में द मेटा नेफ्रीडिया इज अ फनल शेप, ईच हैज वन पेयर ऑफ मेटा nephridia. So each segment has one pair of metanephridia. क्योंकि एक्सट्रीडी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो मेटानेफ्रिडिया, जैसे हमारी इसका नेफ्रॉन है और ये फनल शेप होता है और हर सेगमेंट में एक मेटानेफ्रिडिया का पेयर मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, क्लोज्ड है। स्पेशल ब्लड वेजल्स हैं जो कि ब्लड को पहले सर्कुलेट करते हैं, जिन्हें हम सूडो हार्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू हार्ट। सॉरी, पंपिंग वेजल है, पल्सेटिंग वेजल है, वेजल्स ही कहेंगे, पंप क्रिएट करके सर्कुलेशन करवाते हैं जो कि हमारा हार्ट काम सर अंजाम देता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी विंग, इनके सर्कुलेटरी सेगमेंट में रेस्पिरेटरी विंग में हीमोग्लोबिन और जो भी डिजोल्व होता है कि ब्लड प्लाज्मा में, जस्ट लाइक इन ह्यूमंस। गैसेस एक्सचेंज इनकी स्किन के थ्रू होती है, क्योंकि मॉइस्ट स्किन होती है, गैसेज एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, ऑक्सीजन इनहेल स्किन के लिए। नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, सेरिब्रल गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन इज अ ट्यूबुलर क्लस्टर ऑफ नर्व्स, तो ये नर्व्स का गुच्छा होता है। गैंग्लियन में गुच्छा क्लस्टर, सेरिब्रल में जो सेरिब्रल ब्रेन वाला एंटीरियर सेगमेंट, तो सेरिब्रल गैंग्लियन जो एंटीरियर सेगमेंट में होता है, इनके आगे वाले सेगमेंट में। और डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल कोर्ड्स जो है वो इससे इमर्ज होती है। सो डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व, लॉन्गिट्यूडनल भी प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ देयर बॉडी और वहाँ से ये इमर्ज होती हैं। तो ये क्या करती है बच्चे, अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड गिव नर्व्स इन ईच सेगमेंट, तो ब्रेन से निकलती है सेरिब्रल गैंग्लियन से और हर सेगमेंट में ये मौजूद है। गैंग्लिया ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, गैंग्लिया भी हर सेगमेंट विद नर्व का क्लस्टर है प्रेजेंट होता है। विजन सिस्टम, सम एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड आईज विद लेंसेज, जैसे एल्सियोपिड वर्म्स। कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड आईज हैं, जिसके पास उनके लेंसेज भी हैं, जैसे एल्सियोपिड वर्म्स। सेक्सुअल सिस्टम, मोर एनिमल्स आर hermaphrodites, काफ़ी ज़्यादा hermaphrodites हैं, मतलब मेल फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो इनके जिस्म में ही मौजूद होते हैं। सम आर यूनिसेक्सुअल मैल्स, कुछ यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब मेल फीमेल कैरेक्टर अलग। रिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, अच्छा इनकी बॉडी में रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म है। टैक्टाइल रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर्स। टैक्टाइल रिसेप्टर से करते हैं प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन को, टेक्सचर को। कीमो रिसेप्टर केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। बैलेंस रिसेप्टर ग्रेविटी को मेंटेन बैलेंस, और फोटो रिसेप्टर जैसे आप जानते हैं लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हमने जितने भी पीछे के ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हैं, अब जो हमने लेक्चर पीछे थियोरेटिकल पढ़ा है उसको एक पिक्टोरल फॉर्म में अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म की बैरूनी एनाटॉमी, ठीक है, बाहर से अर्थवर्म कैसे दिखता है, जैसे आप इसकी मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं। सो बाहर से इसकी बॉडी के जो सेगमेंट है, ये प्रोस्टोमियम है, ये एंटीरियर सेगमेंट होता है। फिर इसकी बॉडी में सेक्शन होते हैं जो कि डायलेटेड होते हैं, जिसे सिलेक्टिलम कहा जाता है। इसके आफ्टर रेगुलर इंटरवल ये पार्ट्स आपको अर्थवर्म में नजर आ सकते हैं। यहाँ पे पेड़ सीटे होते हैं जो कि एंकरिंग के लिए काम करते हैं। ये लास्ट सेगमेंट्स का पेरिकोड कहलाता है। अब जेनिटल ट्यूमिसेंसेस में ये जो दीज पोर्स हैं, ये दरअसल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम देते हैं। मेल और फीमेल जो बॉडीज़ हैं वो आपस में जुड़ सकें और एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स हो सके, इसके लिए काम देते हैं। इवन के सिलेंटेलम भी, ये जो पार्ट्स हैं ये इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद फराहम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स के लिए। जब एक अर्थवर्म दूसरे मेल अर्थवर्म फीमेल अर्थवर्म के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी बॉडी से।
सो अब इंटरनल एनाटॉमी देख लें. दिस इज द माउथ रीजन, दिस इज सेरिब्रल गैंग्लिया जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पीछे बताया है. और इसकी नेत्र वेंट्रल नर्व्स को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वाइज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फिर ये फेरेंक्स आ जाता है, इसके हलक वाला हिस्सा. आगे देख लिया पंपिंग वेसल है, सूडो हार्ट्स है. और आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोप जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा. गिज़र्ड ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और इनके फंक्शन में आपको आगे जाके सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करके सेपरेट ऑर्गन सिस्टम में आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा. दिस इज सेलिटियम जो कि हमने पाइड भी देखा. सो दिस इज इंटरनल एनाटॉमी. जब यहाँ से इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर वाइज. नेक्स्ट अर्थवन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने है. माउथ, देन फेरेंक्स, देन इसोफेगस, नाकी नाली और इसके इंटेस्टाइन में जो कि क्या है स्टमक. नॉट अ वेल डेवलप्ड स्टमक बट अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोप एंड गिज़र. प्रोप और गिज़र. प्रोप स्टोरेज ऑफ फूड करता है और गिज़र उसे ब्रेक डाउन करता है. तो ये दो इसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड को स्टोर करने और फूड को ब्रेक करने के. नेक्स्ट इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन न्यूट्रल्स होती है और एंड पे एंड से जो है फूड का वेस्ट रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेज और स्टूल. चलिए अगर हम इनके इंटेस्टाइन को कट करें तो ये ल्यूमन खाली जगह इंटेस्टाइन की है और ये वाला हिस्सा टेफ्लोसोम के है, यहाँ से इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह पास होते हैं. नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और ज़रा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सो माउथ, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ब्रेन, फेरेंक्स, देन प्रोप एंड गिज़र सेक्शन को यहाँ पे अच्छी तरह बताया है. और साथ मसल्स के बारे में लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, डोर्सल वेंट्रल मसल्स, नर्व्स कोर. तो ये इसके बारे में इन्होंने ज़रा स्पेशल कह लेंगे, इसको वेल डिफाइंड तरीके से बताया है. तो इसकी सिंपल डायग्राम है, ये ज़रा इसकी डीपली कॉम्प्लेक्स डायग्राम. नेक्स्ट अर्थवर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो अर्थवर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता था मेटानेफ्रीडियम होते हैं. तो ये नेफ्रीडियम का आपके सामने एक स्ट्रक्चर है. नेफ्रोस्टोम, इंटरसेगमेंटल सेप्टम, ब्राउन सीलिएटेड ट्यूब, वाइल नॉन सीलिएटेड ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब, ब्लैडर एंड पोर टू एक्सटीरियर. ब्लैडर में इनका यूरिन लाइक स्ट्रक्चर स्टोर होगा, एक्सटीरियर पोर से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और ये सारी ट्यूब्स फिल्टर करेंगी ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट. तो यहाँ पे देखें पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम, एक ये मेटानेफ्रीडियम, एक ये मेटानेफ्रीडियम. नेफ्रोस्टोम से कह लेंगे ब्लड वेजल से नेफ्रोस्टोम और यहाँ से जो है क्लीनिंग ऑफ ब्लड शुरू होती है. ब्लड कैपिलरीज से ब्लड आके नेफ्रोस्टोम वहाँ से फिल्टर होके दोबारा ब्लड वेजल में ब्लड एंटर कर दिया जाता है और बाकी जो वेस्ट है वो फिर इनसे होता हुआ नेफ्रीडियोपोर से और यूरिनेटिंग ट्यूब से बाहर आ जाता है. दिस इज सिलोमी कैविटी, द कैविटी ऑफ सिलोम प्रेजेंट इनसाइड इट्स बॉडी. तो आप देख सकते हैं कि ये मेटानेफ्रीडियम इसकी एक्सक्रीशन करवाता है मेटाबॉलिक वेस्ट की. नेक्स्ट हमारे सामने नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम जैसे सेरिब्रल गैंग्लियन जो कि एंटीरियर सेगमेंट में होता है, उससे फिर ये वेंट्रल कोर्स पूरी बॉडी में कह लेंगे एक्सटेंड होती है और वहाँ से हर सेगमेंट को अपनी नर्व को मिलती है और इसी तरह से पूरी बॉडी में नर्व्स का कनेक्शन फैला होता है जिससे इसकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है. सेगमेंटल नर्व जो कि हर सेगमेंट्स में मौजूद होती हैं. प्रोटोस्टोमियल नर्व जो कि माउथ पार्ट में होते हैं. सर्कमफेरेंगियल नर्व जो कि फेरेंक्स रीजन में होते हैं. सबफेरेंगियल गैंग्लियन जो कि उससे नीचे सेक्शन में होता है. सेगमेंटल गैंग्लियन जो कि सेगमेंट्स में मौजूद है. एंड वेंट्रल नर्व जो कि पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती है. नेक्स्ट है सेटा ऑफ अर्थवर्म. जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में, सेटा क्या करता है, एंकरिंग, मूवमेंट, लोकोमोशन में मदद फराहम करता है एनिलिट्स को.
सो ये उसका स्ट्रक्चर है सेप्टा। ये देखें जी, क्यूटिकल की लेयर, उसके नीचे एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडल मसल, और उसके नीचे डीप जाके ये सीटा सैग है और सीटा फोल्डिंग सेल्स है जो कि जाके सीटा को यानी कि बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये भी सीटा की डायग्राम आपके सामने। सो ये काफ़ी ज़्यादा डीपली इंजेक्ट होता है इसके फोल्डिंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बायोकेमिस्ट्री। सर हमजा, आपके स्पोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे साथ रहें और अपने कमेंट से, सजेशन से हमें ज़रूर बताएं और हमें सजेस्ट करें कि हम क्या बेहतर और आपके लिए कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।